सोचिए, एक बेकरी मालिक जो लोन ना मिलने से इतना नाराज हो गया कि उसने पूरे बैंक को ही लूटने की ठान ली। और मजे की बात यह है कि उसने इसके लिए एक वेब सीरीज का आइडिया लिया। जी हाँ, कर्नाटक के दावणगेरे जिले के न्यामथी टाउन में एसबीआई बैंक की एक शाखा में 28 अक्टूबर 2024 की रात एक ऐसी चौंकाने वाली चोरी हुई। चोरों ने 17 किलो सोने के गहने उड़ाए, जिनकी कीमत करीबन 13 करोड़ रुपए थी। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पूरे 5 महीने लगे, लेकिन आखिरकार मास्टरमाइंड और पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह चोरी थी तो फिल्मी अंदाज में, लेकिन इसकी शुरुआत ज़्यादा फिल्मी नहीं थी। इस पूरी प्लानिंग के पीछे एक बेकरी और मिठाई की दुकान चलाने वाला शख्स विजय कुमार। विजय का सपना था कि वह अपने बिजनेस का बड़ा करे, लेकिन इसके लिए उसे बैंक से 15 लाख रुपए का लोन चाहिए था। मार्च 2023 में उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसका सिबिल स्कोर कम था। बैंक ने बिना सोचे समझे उसका लोन रिजेक्ट कर दिया। विजय ने फिर एक बार ट्राई किया अपने किसी रिश्तेदार के नाम से, लेकिन फिर से उसे रिजेक्शन ही हाथ लगा। और यहीं से शुरू हुआ इस पूरी लूट का असली खेल। विजय ने सोचा कि जब बैंक मुझे पैसा नहीं दे सकता तो मैं खुद बैंक से पैसा निकाल लूँगा। और फिर उसने अपनी प्लान की नींव रखी, मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखकर। अब सोचिए, एक बेकरी वाला जिसने बैंक लूटने का जरा भी आइडिया नहीं था, वो वेब सीरीज देखकर चोरी की पूरी रणनीति बना रहा था। विजय ने मनी हाइस्ट को बार बार देखा और फिर यूट्यूब पर चोरी से जुड़े वीडियो देखने लगा। उसे समझ आ गया कि कैसे कटर का इस्तेमाल किया जाता है, सीसीटीवी को कैसे हटाया जाता है और कैसे कोई सबूत छोड़े बिना चोरी को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद विजय ने अपनी खुद की मनी हाइस्ट टीम बना ली। इस टीम में उसका भाई अजय कुमार, दोस्त परमानंद और 3 अन्य साथी अभिषेक, चंद्रू और मंजुनाथ शामिल थे। इन सभी ने लगभग 6 महीने तक बैंक की रेकी की, आसपास के इलाकों का जायजा लिया और चोरी के लिए जरूरी सामान जुटा लिया। 28 अक्टूबर की रात जब सब कुछ प्लान के मुताबिक सेट था, तब गैंग ने बैंक की खिड़की के अंदर घुसकर ऑपरेशन शुरू किया। पहले उन्होंने गैस कटर से लोकर काटा और 17 किलो सोने के गहने चुरा लिए। लेकिन सिर्फ चोरी करना ही काफी नहीं था, सबूत भी मिटाने थे। अब इस गैंग ने पुलिस को चकमा देने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा था। बैंक के सभी सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया गया, साथ में डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR भी ले गए, ताकि कोई रिकॉर्ड ही ना बचे। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने पुलिस डॉग स्क्वाड को गुमराह करने के लिए पूरे बैंक में मिर्च पाउडर फैला दिया। लेकिन पुलिस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। महीनों की इस जांच के बाद पुलिस को पता चला कि इस गैंग के संबंध तमिलनाडु के एक आपराधिक गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे पुलिस ने सारे सुराग जोड़ने शुरू किए और आखिरकार इस हाई प्रोफाइल केस को सोल्व कर दिया। 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा 17 किलो सोना बरामद कर दिया गया। अब सोचिए, एक बेकरी वाला जिसने वेब सीरीज देखकर एक बैंक को लूटने का सपना देखा हो, वह असली जेल में बैठकर असली मनी हाइस्ट का अंजाम भुगत रहा है। ये केस हमें यह सिखाता है कि चाहे अपराध कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कानून से बचना नामुमकिन है। पुलिस ने 17 किलोग्राम सोने की चोरी का मामला सुलझाया, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए थी। चोरों के एक गिरोह ने एक बैंक में बड़ी लूट को अंजाम दिया था। शुरुआत में पुलिस को कोई सुराग या सबूत नहीं मिला था, लेकिन 6 महीने की कड़ी जांच के बाद पुलिस को इस मामले में प्रशांत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सबूत मिला। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई, जिनमें से 5 टीमें दिन रात इस पर काम कर रही थी। सभी 6 आरोपी स्थानीय निवासी थे। उन्होंने सिर्फ अपनी योजना को बारीकी से अंजाम दिया और कोई सुराग या सबूत नहीं छोड़ा। चोरों ने चोरी किया गया सारा सोना तमिलनाडु में छिपा दिया। जब पुलिस को इस बारे में ठोस सुराग मिला तो एक टीम तुरंत वहां पहुंची और सोना बरामद कर लिया। चोरी हुआ पूरा 17 किलो सोना आम जनता का था, जिसे बैंक में सुरक्षित रूप से वापस जमा करा दिया गया। सोने की वापसी से लोग बेहद खुश हैं।